बहनी अंकल, ये तो तगड़े वाले गुंडे हैं। मैं तो मामूली से समझ रही थी, पूरी प्लानिंग चल रही है यहाँ तो मंत्री को उड़ाने की। बहुत खतरनाक लोग हैं, छोटे मोटे गुंडे नहीं। सही बोला तुमने। हम क्या करें, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हमारे बस की बात नहीं है सब, हम क्या कर पाएंगे। तू अपनी बात कर, मेरे बस की सारी बात है, मैं जड़ तो उखाड़ दूंगी ना। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो तुम। हम लोग करेंगे, अगर मान लो कुछ करना चाहे करेंगे भी क्या। इनके पास तो बम रखा है, सामने वाली पार्टी बम से पता नहीं कौन से मंत्री को उड़ाने की बात कर रहा है। हमारे पास क्या है, चाकू छुरा डंडा तक तो नहीं है। प्रैक्टिकल सोचो। नहीं, एक काम करती हूँ, सुन। बात तो तू सही कह रहा है, कुछ नहीं, पर कम से कम इन्फॉर्मेशन तो पास कर दो। कमिश्नर सर को फोन करके बताती हूँ, ठीक है? करो तुरंत करो। क्या कर रहा है? कान के पर्दे फाड़ दिए। मलाइका, हेलो। हाँ बोलो मलाइका। जैन सर मैं कह रही थी, वायरलेस पे एक इंफॉर्मेशन मिली है। एक्चुअली एक गाड़ी का पीछा करना था, तो गाड़ी का पीछा करते करते ना डून के अड्डे पे पहुंच गए हैं। और यहाँ आके पता चला कि सर इंडिपेंडेंस डे पे ना बहुत तगड़ा कांड होने वाला है। हाँ, मंत्री जी खतरे में हैं। इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है बॉम्ब फोड़ने की। आप प्लीज एक काम करो, आप बैकअप भेजो यहाँ। जब तक आप बैकअप भेजोगे तब तक मैं यही नजर लगा के बैठी हूँ गड़ा के। ओके 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 ओके, डन डन डन। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। इतना स्लो क्यों बोल रही थी मलाइका? अबे क्या करता है तू? क्या बोले क्या बोले? यही बोला एक्चुअली। सारी बात सुनने के बाद कमिश्नर सर ने बोला ओके, इसका मतलब भेज रहे हैं बैकअप। तो बढ़िया है, वो जब बैकअप भेज ही रहे हैं तो पकड़ लेंगे इनको। तो मलाइका चलो हम लोग चलते, एक अर्जेंट मतलब बहुत अर्जेंटली क्लाइंट से मिलना है यार। पैनी अंकल इतना साथ दिया है, इतना थोड़ी देर ऐसे बच्चे को अकेले छोड़ के कौन जाता है ना? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के जाते, लेकिन क्या है ना कि सच बता मलाइका, इतने साल बाद शादी के जीवन में पहली बार कोई अच्छा ईमानदार बढ़िया क्लाइंट मिला है। बहुत अच्छा विश्वास कर रहा हूँ। मुझे मीटिंग बहुत जरूरी है करना, नहीं तो छोड़ के नहीं जाता। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। देख मैं समझ रही हूँ क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर देश क्लाइंट तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तक बस बैकअप आए तब तक हमें रुकना है, उसके बाद तो निकल ही लेंगे। थोड़ी देर रुक जा बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देख हर किसी की जिम्मेदारी होती है ना आम नागरिक की तरह देश की रक्षा करने की। तो तू भी तो है, पुलिस वाला हो ना हो पर वकील। समझ रहा हूँ, ठीक है रुकता हूँ जब तक बैकअप आ रहा है, थोड़ी देर के लिए बस, लेकिन जाना है यार। हाँ जाएंगे क्लाइंट। दादा मनोहर। यस सर। बेटा कछु खबर मिली? यस सर, मैंने सब पता कर लिया है सर। गुल नाम से पूरे 70 होटल्स है सर। अच्छा, यस सर। का नाम है? ये देखिए सर, गुलफाम, गुलशन, गुलगुले, गुलमहक, गुलबरी, गुलकंद, गुलताज, गुलनाज, गुलबदन, गुलनवा, गुलजार, गुल्ली डंडा, गुल। अरे ठहर जा। भीगे लट हमारी लोंडा लपाड़ी मनाली में ही सारे गुल खिलाने गई थी। लेकिन सर अभी तो लंबी चौड़ी लिस्ट बाकी है सर, नाम तो बताना पड़ेगा सर। ये देखिए ठहर जा। गुलाम, नहीं, लिस्ट को अचार रखेंगी क्या करेंगी लिस्ट को? लेकिन सर इनमें से किसी एक होटल में बच्चे फंसे होंगे ना सर। नहीं। नाम तो आपको बताना पड़ेगा सर। नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा, रुक जा। एक तो हमारी सारे खोपड़िया काम नहीं कर रही, तो हमारी पहले बात सुन ध्यान से। ऋतिक को जॉन होटल से फोन आया तो ना, बस लोकेशन ट्रेस कर ली। लोकेशन मिल गई ना तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो यार गोइयाँ छीलते रहेंगे ऐसे। गुल फार्म गोल जाने कितने होटल हैं। लोकेशन ट्रेस कर ले, अब हमारी खोपड़िया बनना रही है। ओह माय गॉड सर, मैं सद के जावा। क्या बात, इट वाज शॉकिंग। हम समझे नहीं क्या कह रहा हूँ। मेरा मतलब सर, आज से पहले आपका दिमाग इतना तेज कभी नहीं चला सर। मुसीबत के समय में तो आपका दिमाग यार तू हमारी बात में उतार ली है। अब काम पे लग जा, हमारे बच्चे में दिमाग है। वेट 2 मिनट दीजिए सर, मैं पता करता हूँ सर। अरे यहीं कर रहा हूँ 6 घंटा से। भगवान, बहनी अंकल कमिश्नर सर का फोन ही ना लग रहा। पता नहीं ऐसा होता नहीं, आज बैकअप क्यों ना भेजा, अब तक लेट हो गए घणे। सुनो ये ना एक तरफ से ईश्वर का इशारा ही समझो, क्योंकि हम लोग तो बैकअप आ ही रहा होगा, लेकिन हमें निकलना चाहिए, चलना चाहिए। क्लाइंट मेरा। बहनी अंकल अपना मुंह बंद कर ला, फालतू बात ना कर दिया करते, तो जाने की लगी है तुझे। मैं तुझे देख, गलत बात है ना ये,
तुम्हें वहां से यहाँ तक लाया, लिफ्ट दी, ये इतने देर तक तुम्हारे साथ रोका, बैकअप का वेट कर रहा, वो नहीं आ रहा, जबकि मुझे क्लाइंट से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सारी बात समझ रही हूँ, पर तू सोच, तुझे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो गिने चुने कुछ लोगों में तो एक है जिसे मौका मिलता है, बस थोड़ी देर की बात है। हम जो है ना भारत के आम नागरिक हैं, डरपोक, ठीक है ना, वकील हूँ, वकील है की तरह मर जाएंगे चलेगा। तो क्यों खाली आज तक वकील बन के तने? मतलब कहने का ये मतलब है कि देख, कोर्ट में तो तू ऐसे बस दलील ही पेश करता है ना, यहाँ इतने बड़े अपराधी को पकड़ने में हेल्प करेगा, सोच उसके बारे में। अरे तो हेल्प तो किया ना, मैं वहां से यहाँ तक ले आया, तुम्हारे साथ रुका हुआ, और कितना कर दूं भाई। नहीं अंकल, तू ना एक नंबर का मतलबी आदमी है तू। मतलब हाँ तू मतलबी। कैसे? नहीं एक सेकंड, एक बात बता, आज़ादी अगर इतनी आसानी से मिल जाती है ना तो उसे इतना फॉर ग्रांटेड ना लिया करते, इसलिए वैल्यू ना था जैसे लोगों को आज़ादी की। एक सेकंड, आजादी को यहाँ तुम कैसे मिला रही हो, क्या मिक्स कर रहे हो, समझ में नहीं आ कैसे रहा। मिला रही हो का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, तू बता, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? आज़ादी। इंडिपेंडेंस डे पे अगर इतना बड़ा एक फंक्शन होगा, वहाँ मंत्री की जान को तो खतरा है ही, वहाँ अगर बमबारी हो गई तो उस पर भी तो खतरा है ना नॉर्मल जनता पे, हैं? और मैं एक कतई नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ, और मेरा छोड़ तो खुद क्या है वकील, तेरा भी फर्ज बनता है गैर कानूनी काम को रोकने में उतनी मदद करे। मैं कहाँ पीछे भाग रहा हूँ, मैंने तो मदद बार बार तो बोल रहा हूँ, मैं मदद किया ना, साथ में आ गया, तेरे साथ रुका हूँ, बैकअप का वेट कर रहा हूँ। पुलिस जो है हिंदी पिक्चरों की तरफ लेट आ रही, तो हम क्या करें, बैकअप नहीं आ रहा है तुम्हारा, वह तो तुम्हारे साथ। सुनो मलाइका, हमें जाने दो, हमने तुमको सच बोला है कि जीवन में पहली बार ऐसा क्लाइंट मिला है, मीटिंग बहुत जरूरी है। नहीं जा सकता, जब तक बैकअप यहाँ नहीं आएगा नहीं जा सकता। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। जिद्दी की बात ना है, मैं ये कह रही हूँ, देख तू इतने बड़े केस को सॉल्व करने में मदद करेगा तो मेडल के साथ साथ इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिलवाऊंगी तुझे, ठीक है? फिर तेरे करियर में हेल्प होएगी उससे, समझ बात को, है ना? ओके ठीक है शांत। अभी देखना, देख बार अंदर क्या चल रहा है। अबे अगलू बगलू, एक बात बताओ बे, कितने बम की व्यवस्था करे हो? एक बॉक्स में 4 बम जो अलग अलग लोकेशन पे रख दिए जाएंगे और फिर इसके बाद बुढ़ा। अच्छा ध्यान से सुनो, जो हम बोल रहे हैं, हमारी भी प्रोग्रामिंग है एक। हाँ जो 4 बम है उनमें से एक बम जाएगा गुलदस्ते में, ठीक है? दूसरा बम जाएगा तुम्हारा माइक के पास, तीसरा बम जो जाएगा वो जाएगा एंट्री में जहां से मंत्री जी आने वाले हैं, चौथा जो बम जाएगा ना वो जाएगा जनता के बीच में। नहीं समझे? का है, प्यारे मंत्री जी के साथ प्यारी जनता भी तो जाएगी, वहां भी तो कोई चाहिए नारा लगाने वाला। बॉस, हाँ एक तो प्रॉब्लम है। हाँ बताओ बताओ। लास्ट टाइम जहाँ से बम लिए थे ना, वो साला लास्ट मिनट में फटा ही नहीं। अबे तो कहा माइक के बारे में रख के चेक करोगे कब? नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना कि एक बम का ट्रायल ले लिए है, वो साला ऐसा फटा कि देखिए कैसा हो गया है। ये बात सुन लियो, अब की बार जो धमाका होगा ना, वो धमाका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस आवाज गूंजनी चाहिए इसकी, समझे? सारे इस नेता से ना पूरे कानपुर की जनता को ये डान आजादी दिलवाएगा। यस डॉन। अरे सर